साथियों नमस्कार। मैं संजीव शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष समर्पण सेवा संस्था। साथियों आज सबसे मैं एक बात करना चाहता हूँ। ये बात है तकरीबन ये जब से अपना लॉकडाउन चालू हुआ है तभी से, जिस दिन से जनता कर्फ्यू स्टार्ट हुआ था। जनता कर्फ्यू आई थिंक 21 तारीख से चालू हुआ था। उसके बाद 22 तारीख से कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था, अपना पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था। उसी दिन जो है कि मैं घर पे आया, कहीं जाना तो था नहीं, सब बस ऑटो सब बंद हो गया था, कोई कहीं जा नहीं पा रहा था। तो मैं भी ऐसे ही घर पे बैठा था, आराम से नाश्ता वास्ता किया, चाय वाय पी के उसके बाद जो है कि घर में ही न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ देख रहा था। अचानक से मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि पता नहीं कुछ कोलाहल सा हो रहा है बाहर। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं बोला हो सकता है कुछ होगा नीचे कुछ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो ऐसा कुछ पब्लिक गैदरिंग तो है नहीं, कुछ लोग जो है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर कोलाहल ही किस चीज़ का हो रहा है। तो फिर मैंने बाहर देखा कि कुछ पक्षी जैसे कबूतर, कौवे और विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे पंछियाँ होते हैं, चिड़िया, ये सब इधर उधर भाग रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों भाग रहे हैं इधर उधर, क्यों आके मतलब मेरे खिड़की पे भी इनफैक्ट जो है कि आके वो बैठ जा रहे हैं कभी कभी, और एकदम जो है कि अच्छी अजीब सा शोर कर रहे हैं। तो मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैंने फिर जो है कि बोला कि यार पता नहीं क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उसके बाद से जो है मैं बोला अच्छा ठीक है देखता हूँ। फिर बाहर जाकर देखा तो सब कौवा हुआ जितने थे सब काँव काँव कर रहे थे। फिर बाहर देखा कुत्ते सब भी अजीब से सारी स्थिति में हो गए थे। तब मुझे समझ में आया कि कहीं हो ना हो ये कहीं भूख से तो ऐसा नहीं बिलख रहे हैं, ये भूख से तो नहीं तड़प रहे हैं, ये ऐसे पानी तो नहीं इनको चाहिए, प्यास तो नहीं लगी है इनको। तो मेरे मन में अचानक से हुआ कि हाँ यार, ये तो सुबह आज मैं उठा, उसके बाद जो है कि मैंने जैसे सुबह उठ के चाय नाश्ता किया, फिर पानी पी रहा हूँ टाइम टू टाइम, तो वैसे इनको भी तो पानी और खाना चाहिए, इनको भी कोई ना कोई तो देता ही है, या हम लोग भी कभी कभी दे देते थे। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ करी ये तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन सुबह से इनको तो आज कुछ मिला नहीं होगा, क्योंकि आज तो सारी दुकानें भी बंद है, और जो है कि सारी मतलब हर कुछ बंद है, तो लोग कहाँ से देंगे, घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं कि अच्छा ये कुछ ना कुछ तो ऐसा है। मगर मैंने बोला कि ठीक है। तो फिर मेरे 2 बच्चे हैं, फिर मैं दोनों को लेके अपना जो है कि नीचे आया, और एक इसमें ये था मेरे इसमें चावल और कुछ चिड़िया का देने के लिए जो मैं दाना रखता हूँ हमेशा मेरे घर पे रहता है, वो सब लेके फिर मैं नीचे आया। उसके बाद जगह जगह पे जाके उनको सब दिया। उसके बाद बहुत संख्या में वहाँ पे सब कबूतर और ये जो है कि कौवे और छोटे छोटे पंछियों ने आके वहाँ खाया, सभी ने दाना वाना खाया। फिर पानी का एक वो था, उसमें पानी डाल दिया, उसमें पानी भरा हुआ था, वहाँ पे आके वो पानी पिए। फिर उधर से आते समय में एक छोटा सा दुकान मुझे खुला मिला, तो मैंने उनको पूछा कि भाई बिस्किट चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी लॉकडाउन में कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि प्लीज़ देखो भाई, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए भी नहीं चाहिए, इनके लिए चाहिए, ये बेजुबान जानवर है, इनको नहीं मिलेगा तो ये बहुत परेशान हो जाएंगे, इसके लिए मुझे इनके लिए तो दे दीजिए प्लीज़। मैंने उनको काफ़ी मिन्नतें की। फिर उसने कहा कि ठीक है, हम आपको, आप जो कह रहे हैं तो मैं बेजुबानों के लिए दे रहा हूँ। मैंने उनको फिर धन्यवाद दिया। फिर वहाँ से बिस्किट का पैकेट लेके आया, विभिन्न प्रकार के बिस्किट थे, उसमें मिक्स बिस्किट थे। उसके बाद लेके आके वहाँ पे अपने कॉम्प्लेक्स से, वहाँ से एकदम स्टार्टिंग किया जहाँ से हमने बिस्किट खरीदा था, वहाँ से रास्ते में देते आया, देते 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 फिर हम जो है कि अपने कॉम्प्लेक्स में आए। वहाँ भी सब कुत्ते उत्ते जितने भी थे, पेट्स जितने भी होते हैं, राहगीर जितने भी होते हैं, राह पे चलने वाले सब जानवर, वो सब बैठे थे, उनको सबको देते देते फिर अपने कॉम्प्लेक्स में आया, वहाँ भी सबको दिया। वहाँ सब खाने लगे, सब आके मेरा कितने जन तो मेरे इस पे मतलब शरीर पे जो है कि आने लगे, चढ़ने लगे एकदम। तो मैंने सबको फिर इशारा किया कि भाई रुको, सबको देंगे। फिर उसके बाद मैंने दिया सबको, फिर सबने खाया। फिर पानी का जैसे तैसे वहाँ पे अरेंजमेंट किया, क्योंकि कुछ चालू था नहीं। फिर उन लोगों ने अपना खाया हुआ। फिर मैं भी घर पे गया, तकरीबन 3:30-4 बजे मैं घर पहुँचा। उसके बाद फिर मैं भी घर पे जाकर खाना खाया। मुझे सुकून मिला, लेकिन दिमाग में एक अजीब तरह से कोलाहल मच गया कि भाई ये तो हम लोग रोज़ अपना जो नित्य कर्म करते हैं, ये बेचारे कहाँ जाएंगे। नित्य कर्म तो अपना कैसे भी कर लेते हैं, इनका तो जो भी नेचर होगा
लेकिन ये खाने पीने के लिए कहाँ जाएंगे, इनको खाना कौन देगा, पानी कौन देगा। तो यही सब सोच सोच के मैंने फिर उसी दिन से मैंने निश्चय किया कि आज से जो है कि जो भी होगा मैं एक बार नहीं खाऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन इनको ज़रूर मैं सुबह सुबह या दोपहर के टाइम में मतलब अराउंड 12 बजे के पहले ही इनको कुछ ना कुछ मैं ज़रूर दूंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। उस दिन से दोस्तों मैंने डेली अपनी इस दिनचर्या में शामिल कर लिया। मैं रोज़ सुबह उठता था, नहाता धोता था, पूजा वूजा करके उसके बाद निकल जाता था। उसके बाद रोज़ इनको जो है कि जहाँ ये मिलते थे हमको, जहाँ जंगली मतलब जहाँ पे ये कुत्ते मिले वो, या जहाँ पे आपका जो है कि ये चिड़िया पक्षी या कबूतर या कौवे जो भी मिले, इनको कभी ब्रेड, कभी वो चावल का, कभी मक्के का, कभी जवारी का, ये सब दाना देते रहा। कुत्तों को बिस्किट, अलग अलग विभिन्न विभिन्न किस्म का बिस्किट वो उनको देते रहा हमेशा। फिर देते देते वो सिलसिला दोस्तों मेरा आज तक चलता रहा। तो वो सब उस दौरान फिर क्या हुआ कि अभी वो दुकान भी चालू नहीं था और हम लोगों का काम धंधा भी सब बंद हो चुका था। तो मेरे पास जो अपने खुद की जो सेविंग्स थी, जो खुद थोड़ा सा अपने लिए बचा के रखा था, तो उसमें सेविंग्स में ही से मैं मतलब खर्च करने लगा। खर्च करते करते करते, लेकिन मुझे क्या पता था, मैं तो सोचा कि 15-20 दिन में लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन ये तो लॉकडाउन बढ़ते बढ़ते आज ये तो 5-6 महीना होने को आ गया, अभी तक लॉकडाउन खुलने का कोई नाम ही नहीं है। तो उसके बाद जो है कि फिर मैंने निश्चय किया कि ठीक है अभी देखते हैं, अभी जैसा अभी ऊपर वाला जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। तो फिर मैंने एक छोटा सा एक फेसबुक पे अपने पोस्ट भी डाला था। मैंने लोगों से मदद भी मांगी थी कि भाई मैं एक छोटा मोटा एनजीओ चलाता हूँ, समर्पण सेवा संस्था, अगर आप लोग मेरी मदद करते हैं तो मैं इस काम को पूरी तन्मयता के साथ जारी रखूंगा आगे भी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, मुझे कहीं से किसी ने 1 रुपये का भी डोनेशन दिया नहीं। लेकिन मैंने फिर भी अब हिम्मत हारा नहीं, मैं अपने पूरे ताकत से अपने लगन से लगा रहा इसमें, और जैसे तैसे भी करके मैं इस काम को अभी तक मतलब जारी रखे हुआ हूँ। अब आगे ऊपर वाला अगर जैसे जैसा भी चलाएंगे वैसा चलेगा, या अगर लोग अगर मेरी हेल्प करते हैं या किसी कोई संस्था अगर मेरी मदद करती है तो इस काम को मैं आगे भी और अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास दोस्तों इतना फंड नहीं है मेरे पास भी कि मैं ये सब कर पाऊँ। मैं अपने पर्सनल से ही जो भी कर पा रहा हूँ, पर्सनल फंड से ही, अकाउंट से ही कर रहा हूँ। और अपना जो है कि अभी मैं बहुत जनों को देखता हूँ, बहुत से कुत्तों को जो है कि यहाँ पे देखा, बहुत जनों को घाव हो गया है। वो घाव मतलब अजीब लाइलाज टाइप का हो गया जो कि ठीक ही नहीं हो रहा। बहुत से लोग कुत्ते को देखा, मैं पहले लॉकडाउन के पहले काफी फैट थे, काफी मोटे दिख रहे थे, वो काफी एकदम दुबले पतले से हो गए हैं। मेरे से जितना हो पा रहा मैं कर पा रहा हूँ, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो अभी ज़्यादा बोल के भी कुछ ये नहीं है, मतलब ये है कि भाई ठीक है। अब देखिए मैंने वो क्या बोलता है कि एक बार फिर से आप लोगों से ये मतलब ये रिक्वेस्ट करूँगा, मतलब कि आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप जो है कि अगर मेरी मदद करते हैं, मेरी संस्था को, मतलब इनफैक्ट मेरा नहीं, मेरी संस्था को अगर आप छोटा मोटा अमाउंट से भी अगर आप हेल्प कर पाते हैं तो आप हेल्प करिए। तो ये जो है कि मैं आगे तो जारी रखा हूँ, इसको और अच्छे से जारी रखूँगा, और इसको थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि बड़े स्केल पे करूँ, कि जो बीमार हैं जिनको दवा दिला सकूँ, उनको डॉक्टर से दिखा पाऊँ, उनको किसी डॉक्टर को बुला के दिखा पाऊँ। तो ऐसा सब प्लान कर रहा हूँ। और मेरे 2-3 दोस्त लोग हैं, दीपक है, ये सब है, राजन है, ये सब 2-3 लोग हैं, ये लोग मेरा बहुत हेल्प कर रहे हैं बेचारे इसमें। तो इन लोगों को भी मैंने कहा कि ठीक है भाई, आप जो भी है जैसे भी थोड़ा थोड़ा करते रहो, इसको बंद नहीं करना है, जैसे भी करके चलाओ, और इसको आगे भी हम लोग जारी रखेंगे। और मैंने ये भी देखा कि जहाँ हम कभी कभी जैसे किसी को खाना खिलाने जाते हैं, किसी गरीब बच्चे में झोपड़पट्टी में जैसे कभी चले गए, किसी को कुछ देने का मन हुआ या कभी कुछ देते नहीं जाते हैं, वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है दोस्तों। वहाँ पे न पीने का अच्छे पानी है, न रहने की सुविधा है, न कोई टॉयलेट की व्यवस्था है। अब वो खैर एक अलग विषय है, वो तो नगर पालिका का विषय है, वो अपना नगर पालिका देखे उनको क्या करना है, कैसे करना है। फिर भी मैंने अपने हैंड से जो है कि बच्चों को वहाँ पे जो है कि साबुन, हैंड सैनिटाइजर, मास्क, ये सब जो है छोटे लेवल पे दिया। बहुत बड़ा लेवल पे तो नहीं दे पाऊंगा, आपको झूठ बोल के कुछ मतलब नहीं है कि मैंने बहुत बड़े लेवल पे ये कर दिया, वो कर दिया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का दान कर दिया, मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। मैं छोटे स्केल पे अपने मेरे हैंड से जितना हो पाया हमने उतना किया। छोटे छोटे लोगों को जैसे कभी 10 बच्चों को सैनिटाइजर खरीद के दे दिया, कभी 20 बच्चों को मास्क खरीद के दे दिया, कभी 25 बच्चों को साबुन खरीद के दे दिया, कुछ को नोट्स बुक, कुछ को पेंसिल, ये सब पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा जो स्टेशनरी का आइटम होता है उनको भी दिया हमने। तो ये अपना छोटे लेवल पे मैं तो वो चालू रखा हूँ इसको।
लेकिन अगर आप सबसे मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा यही कि अगर आप मेरी एनजीओ समर्पण सेवा संस्था को अगर थोड़ी सी भी फंडिंग करते हैं या थोड़ा सा भी मदद अगर मुझे आप करते हैं तो इस काम को मैं और अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ दोस्तों। अभी और ज़्यादा क्या बोलूँ, और बस दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।